रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। नवीन की फरेबी फितरत और आरिस का दुख देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं तुम्हारे टूटे दिल की आवाज अर्श तक तो नहीं पहुंच गई। वाह भाई वाह, इस हसीन चेहरे को देखकर तो कोई भी काफिर हो जाए। आप कौन? फिर रास्ता के घर जाकर अपने ही हाथों अपनी बदनामी का ढोल पीटने का क्या फायदा? इसलिए कि अगर उन्हें किसी और की ज़बानी पता चल गया तो मैं उन्हें मुंह भी नहीं दिखा सकूंगा। हमें भुलाया उससे जाता है जो याद ना आता हो। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। काश काश के मेरे दिल पर मेरा अख्तियार होता। अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो ना तो फिर वो अपने दिल को भी अपने इख्तियार में कर लेता है। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम नवीन के बगैर भी जी सकते हो। और जिस नवीन के लिए तुम अपने आप को हल्कान कर रहे हो ना, अब तो उसके घर वाले भी उससे नफरत करते हैं। कल बख्तियार भाई आए थे। वो किस लिए आए थे? नवीन के बारे में बताने आए थे। उन्हें लग रहा था कि हमें नवीन के बारे में कुछ नहीं पता। हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे मुझसे। इसमें भला उन लोगों का क्या कसूर है अम्मी? मैंने भी उनसे यही कहा था, बल्कि उनको तो इस बात की हैरानी हो रही थी कि हमें सब कुछ मालूम है और हम लोग फिर भी खामोश रहे। मैंने उनसे कहा कि हम आपकी तकलीफ को बढ़ाना नहीं चाहते थे, और वो शामिर और ज़ैना की मंगनी के बारे में भी बात कर रहे थे। तो आपने क्या कहा? मैंने खुलकर तो नहीं, लेकिन ढके छुपे अल्फाजों में कहा कि अब ज़ैना हमारे घर की बहू बनेगी। ये आप क्या कह रही है अम्मी जान? ज़ैना और शामिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? हाँ मैं जानती हूँ। तो फिर आप क्यों नहीं चाहती कि उन दोनों का रिश्ता हो जाए? कहीं आप इंतकामन तो ये सब कुछ नहीं कर रही? मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखती, वरना मैं बख्तियार भाई के झुके हुए सर को और झुका देती। तो फिर आखिर वजह क्या है? बेटा, माँ की ममता ना चाहते हुए भी खुद गर्ज बन जाती है। खुदगर्जी? तो ज़ैना और शामिर की खुशियों को रोकने में आपकी भला क्या गर्ज हो सकती है? इसलिए बेटा कि तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, और तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी गर्ज है। अगर नवीन अपनी बेवफा फितरत की हाथों मजबूर नहीं होती ना, तो तुम उसकी मोहब्बत में हमेशा खुश रहती। बेटा, नवीन का गम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गम था, ये बात तुम भी जानते हो। अगर ऐसे में ज़ैना तुम्हारी दिलजोई ना करती ना, तो तुम्हारे लिए ये गम सहना बहुत मुश्किल होता। अगर ज़ैना तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो उसकी मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का नया दरवाजा खोलेगी। सॉरी है मुझे, ना तो मैं आपकी इस सोच की हिमायत करूंगा और ना ही आपके किसी हुक्म की तामील करूंगा। ज़ैना की मैं कदर तो कर सकता हूं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। अगर मुझे यही सब कुछ करना होता, बहुत पहले कर चुका होता मैं ये सब। I'm really sorry.
वाकई ज़ैना जिस घर की बहू बनेगी वो घर बहुत किस्मत वाला होगा। ज़ैना ने तो इस घर की भी किस्मत बदल दी, वरना नवीन ने तो इस घर को और इस घर की खुशियों को बदकिस्मती की नजर कर दिया। वरना आरेज को गम से निढाल देखकर मैं तो डर गई थी, लेकिन ज़ैना की दिलजोई और उसकी फुर्बत ने उससे गम से मुकाबला करने का हौसला दिया। मैं देख रही हूँ जब से आप रास्ता से मिलकर आए बहुत परेशान लग रहे हैं। जरूर उसने आपको बहुत बातें सुनाई होंगी। मैं इसलिए आपको वहां जाने से मना कर रही थी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस शामिर बेटे की वजह से परेशान हूं। राशिदा बहन की बातों से लग रहा था कि वो ज़ैना को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। बख्तियार, ये कैसे हो सकता है? शामिर और ज़ैना का तो पहले से रिश्ता तय हो चुका है। मैं पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है मेरी क़यास आई हो। जब दिल में बात होती है ना तो बहाने बहाने से ज़बान पर आ ही जाती है। ये रास्ता की पुरानी ख्वाहिश से हाँ ज़बान पर आ ही गई ना। सलीमा, हर माँ अपनी औलाद का भला चाहती है, वो भी एक माँ की तरह सोच रही है। क्या राजदा आंटी मेरे हिस्से की खुशियां अपने बेटे को देना चाहती हैं? मुझे तो रास्ता की नियत बदलती भी लगती है। तुम्हें जो लगता है लगता रहे, लेकिन मैं तुम्हारे वहम या शक पे कोई फैसला नहीं कर सकता। एक बात और समझ लो, अपने शक को शामिर के साथ शेयर मत करना। बिला वजह परेशान हो जाएगा बेचारा। मैं ज़ैना के बगैर नहीं रह सकता। अब तुम्हें ये गुमान क्यों हो रहा है कि तुम्हें उसके बगैर रहना पड़ेगा? मैं गुमान की नहीं बल्कि आपने जो महसूस किया है उस बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मेरी इन तन्हाइयों में अगर तुम ना होती तो
अकेला इन तन्हाइयों में मैं कहीं खो सा जाता। ऐसी क्या बात है जो आप कह नहीं पा रही? आप कहिए ना, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से पहले इंसान सोचता है कि कहीं सामने वाला मेरी बात को रद्द तो नहीं कर देगा। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। मैं बस शाहमीर बेटे की वजह से परेशान हूं। राशिदा बहन की बातों से लग रहा था कि वो ज़हना को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। कहीं ये ज़ैना का अपना फैसला तो नहीं है? वो मेरी बजाय आरिस की बनना चाहती है। ये मैं क्या सोच रहा हूं? मैं तो गलत फहमियों का शिकार हो रहा हूं। मुझे ज़ैना से मिलकर बात करनी होगी, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं, मुझे अभी ज़ैना से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ मंसूर, नहीं यार, मैं आज नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं। सॉरी यार। अंकल, क्या बात है? परेशान क्यों हो? मैं ज़ैना के बगैर नहीं रह सकता। अब तुम्हें ये गुमान क्यों हो रहा है कि तुम्हें उसके बगैर रहना पड़ेगा? मैं गुमान की नहीं, बल्कि आपने जो महसूस किया है उस बुनियाद पर बात कर रहा हूं। कुछ कहा है सलीमा ने तुमसे क्या? नहीं, आंटी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने आप दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था। फिर तो तुमने ये भी सुन लिया होगा कि शायद ये मेरी कयास आराई हो। अंकल, इतना तो मैं भी आपको जानता हूं कि आप कभी कयास और अंदाजों की बुनियाद पर कोई बात नहीं करते। बेटा, तुम दिल बर्दाश्त ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस बात से डर रहा हूं कि राशिदा आंटी के इसरार की वजह से ज़ैना मजबूर ना हो जाए। जो डर तुम्हें परेशान कर रहा है उसकी जड़ वहम में है, और वहम की कोई हकीकत नहीं होती। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि राशिदा बहन इसरार करेंगी और ज़ैना मजबूर हो जाएगी? इसलिए कि एक माँ को अपनी औलाद से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता। ज़ैना इसलिए मजबूर हो जाएगी कि वो राशिदा आंटी को अपनी फुप्पो नहीं बल्कि अपनी माँ समझती। और अगर औलाद फर्मा बरदार हो तो माँ बाप की खुशी के आगे उसे और कोई चीज अजीज नहीं होती। ये बात तो सच है,
लेकिन जिस तरह से तुम सोच रहे हो वो कब्ल अज़ वक्त है। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बात करूंगा राशिदा बहन से। तय करवाऊंगा उनसे तुम्हारी और ज़हना की मंगनी। कीप योर चिन अप, हिम्मत करो। कुछ हार दिया, बस एक नजर की बात हुई, दिल उनके सदके वार दिया। कैसी लगन लगा बैठे कि सारा जहां बुला बैठे, हम अपना आप गवा बैठे, उस यार ने जब दीदार दिया। उनकी नजरों से नजर जब से मिलाई है दिल, अब कुछ भी उनके इतने गौर से क्या देख रही है मुझे? आज तुम्हें खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। पता है, पुप्पो भी बहुत खुश रहने लगी है। मेरी इन तन्हाइयों में अगर तुम ना होती तो अकेला इन तन्हाइयों में मैं कहीं खो सा जाता। अफसाने कब से बोलने लग गए हो तुम? मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ। नवीन का दिया हुआ जख्म मेरे दिल पे सारी जिंदगी के लिए रहेगा। लेकिन ये भी सच है, तुम्हारी दोस्ती और हमदर्दी ने मेरे घाव को बहुत जल्दी भर दिया। मकौल अम्मी के मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो और मेरा कहा भी इनकार नहीं करते। शामिर का सुनाओ। वो बिल्कुल ठीक है, रोजाना हमारी बात होती है, तुम्हारा बहुत पूछता है। मुझे भी कॉल्स करता रहता है। और मंगनी कब कर रहे हो? अब रिश्ता पक्का हो गया है तो मंगनी भी हो ही जाएगी। लगता है मंगनी का बहुत बेसब्री से इंतजार है तुम्हें। मेरी जिंदगी से नवीन के जाने के बाद ज़हना शादी करके इस घर से चली जाएगी। ना मोहब्बत रही और ना ही दोस्त रहेगी। मैं तो बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? पप्पू, आप क्या सोच रही हैं? बेटा, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पा रही थी। ऐसी क्या बात है जो आप कह नहीं पा रही? आप कहिए ना, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से पहले इंसान सोचता है कि कहीं सामने वाला मेरी बात को रद्द तो नहीं कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए, जो भी आप कहना चाहती हैं मैं सुनूंगी। मैं तुम्हें आरेज की दुल्हन और अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।
ज़ैना बेटा, तब वक्त और हालात मेरे बस में नहीं थे, लेकिन अब वक्त और हालात दोनों मेरा साथ दे रहे हैं। मैं समझी नहीं पप्पू, आपने मुझे किसी उलझन में डाल दिया। मैं तुम्हारी उलझन को सुलझाती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कॉल आ रही है, 1 मिनट सुनकर आती हूँ, तुम यहीं रहो। शामिर, क्या सोच रहे हो? अंकल राजदा आंटी के घर गए। मेरी और ज़ैना की मंगनी की तारीख तय करने के लिए। बस यही सोच रहा था। आंटी, मुझे तशवीश हो रही है कि कहीं राजदा आंटी रिश्ते से इनकार ना कर दें। तुम्हें शायद नवीन ने नहीं बताया होगा, राजदा ज़ैना से हारिस की शादी करना चाहती थी। मुझे राशिदा बहन का लबो लहजा कुछ अजीब सा लगा। क्या मतलब? अच्छा ज़ैना, मुझे एक बात बताओ, अम्मी के अलावा अगर मेरी और शामिर की बात की जाए तो तुम्हारा हम दोनों में से किसके साथ अच्छा वक्त गुजरता है? वो मुलाकात हो रही थी, वो तो बस एक छोटा सा तारुफ था। मुलाकात तो ये है जो आज हो रही है, और सच पूछो तो इस मुलाकात का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था।